सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे के सभी ऐसे हैं भाई, जिसका जनरल टेस्ट में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। सबको डाउट्स आ रहे हैं कि जनरल टेस्ट को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी तैयारी नहीं हो पा रही है ढंग से हमसे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है हमसे। अब देखो भाई, पढ़ने वढ़ने का तो टाइम अब जा चुका है। ठीक है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब कुछ दिन बचे हैं, उसमें जितना और पढ़ सकते हो, जितना एनहेंस कर सकते हो अपनी मेमोरी को, उतना करो और अपने नॉलेज को बढ़ाओ। बट अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे आपको जीटी के पेपर को अटेम्प्ट करना है अपने सीयूईटी वाले एग्जाम के दिन। ठीक है, क्या है टॉपिक आपका? हाउ टू अप्रोच जीटी ऑन एग्जाम डे। ठीक है, बेस्ट अप्रोच। अब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है जनरल टेस्ट के सेक्शन को, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, क्या आपको क्या करनी है? राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन शीट्स। अब ये कौन सी शीट की बात चल रही है? देखो, जब भी जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहली बात तो 30 मिनट्स बिफोर आपको वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, सेंटर पर 30 मिनट पहले आपको क्या करना है? एंट्री ले लेनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको वहां पर एंट्री मिल जाए। अब इस एंट्री में सिर्फ आपको एंट्री लेकर वहाँ बैठ के राम नाम नहीं जपना, आपको उस एंट्री करने के बाद का फ़ायदा उठाना है। सारी की सारी गेम आप इन 30 से जो 50 या 60 मिनट का टाइम मिलेगा, सारी गेम आपको यहीं खेलनी है। ठीक है, जो भी आज बताऊंगा सारी की सारी गेम कहाँ खेलोगे? इस 30 से 60 मिनट की जो टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम में कैसे खेलना है आपको। देखो, आपको ना जब सेंटर पर जाओगे, आपको मिलेगी वहां पे एक शीट। ठीक है, शीट मिलेगी और शीट के साथ एक क्या मिलेगी आपको? कलम, यानी कि आपको एक पेन मिलेगा। अब इस शीट और पेन का यूज आपको उसी आधे से 1 घंटे में कर लेना है। क्या करना है बता रहा हूं। देखो, पहली बात, कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो आपको उस टाइम के दौरान लिख लेनी है, जिस टाइम आपका एग्जाम शुरू नहीं हुआ है उससे पहले। यानी कि आप सेंटर पहुंच गए, आपके पास 30 से 50 मिनट का टाइम है अंदर बैठने के बाद। ठीक है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले ए टू, अब देखो ये क्या है भाई? ये ए टू एम एन टू जेड, ये क्या है? ये है आपके अल्फ़ाबेट्स। क्या है आपके? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, बिकॉज आपके पेपर में जो एक सेक्शन है जीटी का, उसमें एक सेक्शन का नाम है रीजनिंग। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। कौन कौन से आपके? एक तो आपका हो गया मैथ का, यानी कि क्वांट्स। कौन सा सेक्शन आपका? क्वांट्स। ठीक है, सेकंड आपका हो गया रीजनिंग का। कौन सा? रीजनिंग। थर्ड आपका होता है जीके या करंट अफेयर्स प्लस में सीए। ठीक है, क्या करना है आपको? टाइम आपको इन तीनों में डिवाइड करना है। टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, उसके लिए वीडियो बन चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे लिंक है। जहां से मन करे जाके उस वीडियो को देख लो और ज़रूर देखो कि भाई टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, चलो अब आपको इस टाइम क्या करना है? आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने, बिकॉज आपके पास रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी के और सिलोगिज्म के। ठीक है, उसमें आपके पास जो, चाहे आपकी नंबर सीरीज हो, ठीक है, नंबर सीरीज में भी आपके कई बार क्वेश्चन नंबर सीरीज में डाल देते हैं नंबर, लिखा हो तो होता है नंबर, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछ लिया? आपका अल्फ़ाबेट से। ठीक है, कैसे मैं बता दूं आपको। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है ना, PSTU, इसके जैसा इसका अपोजिट या कुछ भी पूछ लेंगे इसी फॉर्म में, हम लोग कैसे लिखेंगे? SPTU, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, यानी कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, उसके बाद उसको सजाने को बोल दिया आपको, या फिर उसको वैसा ही अपोजिट उसका या कुछ भी करने को आपको बोल दिया कि आपके पास एक सीरीज ये दी है, मान लो सीरीज ये हो गई ACE। ठीक है, आपको ऐसे बोल दिया, एक सीरीज आपकी दे दी, इसके बाद FGI के। ठीक है, इसके बाद आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया। ठीक है, के डालने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई? ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज इसीलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले जो आपको सीट मिली है, उस सीट को यूटिलाइज करो। उस सीट को कैसे यूटिलाइज करोगे? तो ऐसे, इस फॉर्म में ABCDEFGH, ऐसे करके पूरा एक साइड लिख लो आप अपने नंबर्स कितने तक? A to M, यानी कि ए से लेके एम तक। साथ में इनकी नंबरिंग भी करो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ऐसे नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर नंबरिंग याद नहीं है, इसीलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ भाई, इसीलिए बता रहा हूँ। जिसको नंबर याद नहीं है, जिसको नंबर याद है वेल एंड गुड, सबसे बड़ी बात है उसके लिए नंबर उसको याद है। तो जिसको याद नहीं, क्या करो? शीट पे नंबर लिख लो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख लो हॉरिजॉन्टल ABCDEFGHIJKLM, एम तक लिखो यहाँ पर। इसके बाद इसके नीचे ही स्टार्ट करो एन का, एन। ठीक है, MNOPQRSTUVWXY और Z। अब इसका फायदा क्या हुआ? ये क्यों लिखवाया मैंने? पता है क्यों?
जब अपोजिट का क्वेश्चन आएगा, जब अल्फाबेटिक सीरीज में आपका अपोजिट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पे क्या पता चल जाएगा आपको, जी का अपोजिट कौन था टी, एच का अपोजिट कौन था एस, आई का कौन था आर। अब ये चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी, तो आपको जो टाइम जो वेस्ट होने वाला था उस टाइम को मैंने क्या किया, आपका बचा लिया। थैंक यू लिख देना कमेंट में, टाइम बचाया मैंने आपका। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले अल्फाबेटिक सीरीज में आपको अल्फाबेट्स पहले ही अपनी शीट पे लिख लेना है विद देयर नंबर्स, उनके नंबर्स के साथ में, जो आपको हेल्प करेगा। बाकी तो जो ट्रिक्स वगैरह है सबको पता ही है। इजोटी नहीं लिखना है जिसको, इजोटी E5, ठीक है, 10 15 20 25, ठीक है, ये इसे क्या है, इसकी नंबरिंग से, इसके आसपास जितने वर्ड हो उसको मन में काउंट करके लिख सकते हो। बाकी इससे अच्छी ट्रिक आपकी कौन सी है, शीट वाली, शीट पे लिखने वाली। ठीक है, चलो ये होगी आपकी पहली चीज। ठीक है, फिर स्क्वायर्स 1 to 25। अब भाई आपको स्क्वायर्स भी लिखने हैं, क्यूब्स भी लिखने हैं। अब देखो 1 to 25 कहने का मतलब ये नहीं कि 1 to 25 को पूरा लिखना है आपको। 1 to 25 कहने का मतलब है कि भाई 25 तक तो जरूर आपको लिखने हैं। ठीक है, बट मान लो आपको 12 तक या 15 तक याद है, ठीक है, आपको 15 तक स्क्वायर्स याद है, 15 तक क्यूब्स आपको याद है। देखो यहाँ पे आपको 1 to 25 स्क्वायर्स और क्यूब्स कितने याद करने हैं, क्यूब्स आपको लिख लेने हैं 1 to 15। ठीक है, 1 से 15 तक। अब ये नहीं कि आप पूरा एक से लिखने बैठ गए हो, जितने आपको याद है उसका नहीं लिखना है, जितने आपको याद नहीं उतने का लिख लो। मान लो आपको 15 तक याद है, तो 15 के बाद 16 का, 17 का, ऐसे करके 25 तक अपने स्क्वायर्स लिख लो, और 25 तक ही अपने क्यूब्स भी लिख लो, जितने आपको याद नहीं उसकी आगे से। इनमें आपको हेल्प मिलेगी क्वांट के क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ आपको हेल्प मिलेगी किस में, आपको क्वेश्चंस में रीजनिंग के। ठीक है, जहाँ भी नंबर सीरीज आपकी आएगी, नंबर सीरीज में आपको इन स्क्वायर्स की और क्यूब्स की मदद मिलने वाली है। तो भाई आपको मदद अगर लेनी है तो क्या करो, पहले ही इन नंबर्स को लिख लेना। ठीक है, चलो अगली बात क्या करना है आपको, अगला डिवाइड योर टाइम वाइजली। भाई देखो बुद्धिमानी से टाइम का प्रयोग करना, ये तो भाई सबको कहते हैं हम लोग, सबके लिए यही सलाह है कि अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको, क्या करना है आपको, साथ में ना देखो सीरीज तो आपने लिख ली, सब कुछ लिख लिया, साथ में कई बार क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो PYQs मॉक्स ये जरूर लगाओ, मॉक्स जरूर लगाओ, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से क्या करो, मॉक टेस्ट रिवीजन करना शुरू कर दो। और स्टार्टिंग में जब टाइम आपको पेपर आपके सामने आ जाए, जब GT का आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए, कितने क्वेश्चन अटेंड करना आपको, 50, कितने में से 60। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन कैसे कैसे सेलेक्ट करने हैं आपको, ये सारा मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो जाके देख लेना एक बार। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगली बात आपके लिए क्या है, डिवाइड योर टाइम वाइजली, बुद्धि से प्रयोग करो। 3 स्लॉट्स में अपने एग्जाम को आपको डिवाइड करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका यहीं से ले लो, मैं साइड हो चुका हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ कौन से आपके 3 स्लॉट्स हैं। देखो पहला आपका 10 मिनट का स्लॉट है, दूसरा आपका 30 मिनट का स्लॉट है, और तीसरा आपका 20 मिनट का स्लॉट है। इसी स्लॉट में आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 मिनट क्या करना है आपको, विजिट द एग्जाम थोरोली, यानी कि अपने एग्जाम को एक बार पूरा देखो। जो आपको क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो स्टार्टिंग के 10 मिनट में। जानता हूँ आप लोग कई बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो बोलेंगे भैया टाइम वेस्ट होगा। अरे भाई टाइम वेस्ट नहीं होगा मूर्खों, समझ लो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम बचाने वाला हूँ। अरे भाई मैं हूँ ना, टाइम बचवाऊंगा, आपका एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, टाइम बचाना है आपको। कैसे, स्टार्टिंग के 10 मिनट में जब आप एग्जाम पढ़ लोगे ना अपना, एक बार एग्जाम को थोरोली विजिट कर लोगे, उसमें आपका क्या हो जाएगा, जीके के 8 से 10 क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, और जीके के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निपट जाएंगे। फिर आपके रीजनिंग के इसी में 4 से 5 क्वेश्चन निपट जाएंगे। मान लो आपने पढ़ा भाई कि क्वेश्चन आ गया, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पढ़ते ही कौन याद आएगा, लॉर्ड कर्जन। अगर पढ़ा हुआ तो क्या है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन याद देखा, टिक मार दिया, अरे भाई 2 सेकंड लगे और आपका एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही जीके के जितने क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन थे, सारे के सारे मेरे को लगता है सारे के सारे आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे इन्हीं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, और इन्हीं 10 मिनट में आपको फ्रेम मिल जाएगा, खाका मिल जाएगा आगे के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि यहीं पर आप डिसाइड कर लोगे कि रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस इजी हैं और मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस इजी हैं जो आप ढंग से थोड़े समय में सॉल्व कर पाओगे। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से क्वेश्चंस आपके इजी हैं, उसके बाद आपका सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है जो 30 मिनट्स तक का होगा। ये आपका मिडिल का स्लॉट है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपने क्या किया, रीडिंग किया। ठीक है, सेकंड के 30 मिनट में आपने क्या करना है, आपको जो आपके इजी क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले अटेम्प्ट करो क्वांट को। और क्वांट में ऐसा सेक्शन जो आपको लगता है कि ये हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बिकॉज टाइम का यूटिलाइजेशन करना है आपको। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है भाई। तो स्टार्टिंग में क्या करो, जो 30 मिनट आपके पास आगे के आए हैं, 10 मिनट ये, इसके बाद
बाद 30 मिनट, ठीक है। इसमें आपको क्वांट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वांट के जितने भी इजी क्वेश्चंस हो जो ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो उनको आप यहीं पर अटेम्प्ट कर दो विद यूजिंग स्मार्ट अप्रोच। अब ये स्मार्ट अप्रोच क्या है? क्या है स्मार्ट अप्रोच? स्मार्ट अप्रोच है आपको नंबर्स, देखो आपको कैसे ट्रिक्स लगानी है, आपको यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अभी यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? यूनिट डिजिट यानी कि देखो मैं बताता हूँ आपको, आपके पास ऑप्शन होंगे 4, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। ये यूनिट डिजिट सिर्फ मैथ के कॉन्सेप्ट पे ही काम करेगा, मैथ का ही कॉन्सेप्ट है तो मैथ के क्वेश्चन पे काम करेगा, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपके ऑप्शन है मान लो 5432, 3231, ठीक है, 5433 और 6255, ठीक है। ये 32 है, ये 31 है, 33 और 55। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट कहाँ काम आएगा? यूनिट डिजिट काम आएगा आपको, यूनिट डिजिट पहले बात होता क्या है? लास्ट का डिजिट आपका, ठीक है। मान लो आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, 2 को आपको मल्टीप्लाई करना था 6 के साथ, ठीक है। लास्ट में भाई कोई भी नंबर आपके पास, मान लो ये नंबर XYZ आगे आपके नंबर थे, लेकिन इसका यूनिट डिजिट तो था 2 और यहाँ पे जो नंबर थे इनका यूनिट डिजिट था आपका 6, ठीक है। आपको उनको मल्टीप्लाई करना था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको लास्ट का नंबर देखना है कि लास्ट में क्या है। यहाँ पर लास्ट में क्या था? 2, यहाँ पर लास्ट में क्या था? 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। तो क्वेश्चन में जहाँ भी यूनिट डिजिट आपका 2 हो, आंसर क्या होगा? वही होगा। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है। अगर इस अप्रोच का यूज आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप अपने टाइम को क्या करोगे? बचाओगे, ठीक है। अगली बात क्या करना है आपको आगे, इसी स्लॉट में 30 मिनट के आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है, जितने भी आपको दिखे इजी वाले, ठीक है। यानी कि आपको जो सेकंड स्लॉट है वो इजी वाले क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन के लिए आपका होने वाला है, ठीक है। यहीं पर जीके के जितने क्वेश्चन बचे जो यहाँ पे नहीं हो पाए तो उनमें दिमाग लगा के बुद्धि लगा के अपने क्वेश्चन यहाँ पे निपटा दो। इसके बाद आपका स्लॉट स्टार्ट होगा थर्ड और फाइनल, जो आपका होगा 20 मिनट का। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके ज़्यादा कैलकुलेशन वाले थे, जो ज़्यादा बड़े थे, उन क्वेश्चंस को आपको लास्ट के 20 मिनट में सॉल्व करना है। और आप खुद देखोगे अब जब यहाँ पहुँचोगे ना थर्ड स्लॉट तक, तब तक आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे, लगभग आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। जीटी आपका पार हो चुका होगा। बट अब कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, होने भी चाहिए, जिनको 250 आउट ऑफ 250 चाहिए। अब देखो जिसको 250 आउट ऑफ 250 चाहिए वो क्या करो, नीचे कमेंट बताओ कि हमें 250 आउट ऑफ 250 चाहिए। चाहिए तो सबको, कौन 250 आउट ऑफ 250 नहीं चाहता? सारे चाहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए ये टाइम काम आएगा। इस टाइम पर वो 10 क्वेश्चंस अपने जो रिमेनिंग हैं उसको सॉल्व कर लेंगे और जीटी में परचम लहरा देंगे, ठीक है। तो इन 3 स्लॉट्स में आपको अपने टाइम को क्या करना है? बांटना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है जो आपको जीटी के एग्जाम में आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको जीटी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में यही डिस्कस करना था, हमें आपको बताना था कि आपकी अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को पूछ लो। बाकी टेलीग्राम का चैनल जो नीचे ज्वाइन कर लो, उसको जाके जीटी के जो भी पोर्शन है आपके वो कवर आपके हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।